एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है मिस्टर आसिम बुखारी का। सुना है कि वो किसी आर्जा कल्ब में मुब्तला हैं। ये सुनने में आ रहा है। जी, बिल्कुल। अब आई मीन ऑब्वियसली उनकी देखें एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं इनफैक्ट जब लंदन जा रहा था तो उससे मेरी कोई 2 हफ्ते पहले उनसे बात भी हुई थी। यानी अब से आप तकरीबन आप समझे महीना पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी। और मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैं अगले 2-4 दिन में मैं उनसे मिलने भी जाऊँगा। उनकी इयादत भी करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे आमीन। और सेहत कामिला अता फरमाए। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वो बड़े इंसान हैं और बहुत खूबसूरत इंसान हैं। ही इज़ अ जेंटलमैन और बड़ी घरेलू टाइप हैं। अपने बच्चों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी बेगम साहिबा। और यानी बड़ी यानी ग्राउंडेड फैमिली है और पाकिस्तान के अच्छे खानदानों में से उनका खानदान है। तो मैं तो ये आपको बताऊँगा। अल्लाह उनको सेहत दे। ठीक हो गया। सर भारत में एक वाक़या हुआ है कि एक मॉडल है जिन्होंने अपने प्रीमियर शो के दौरान प्रोड्यूसर की चप्पल से जो है वो क्या कहते हैं धुलाई कर दी और इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? पता नहीं उसने प्रोड्यूसर ने कोई ना कोई हरकत की होगी कि उसने अदाकारा ने ये कर दी या पैसों वो। का भी कोई मामला था। जी? पैसों का भी कोई मामला था और इस तरह अब तो पैसों के मामले पे अगर धुलाइयाँ होनी शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में तो हर दूसरे इदारे के मालिकान की धुलाई हो रही हो, खासकर टीवी चैनल्स पे। तो यहाँ पे तो इतना ही होता है, लेकिन लेकिन एटलीस्ट वो ज्यादा बाहिम्मत थी। वो कर गई। हम लोग तो यहाँ बातें ही करते रहते हैं। तो खैर, नॉट दैट आई वांट टू ब्रेक अ लॉ एनीवेयर, बट हैविंग सेड दैट ये इंडिया में बड़ा अनकॉमन फैक्टर है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया में आर्टिस्ट गिल्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है और उनकी पेमेंट्स मारी नहीं जाती हैं। तो ये कहना कि जी उसकी पेमेंट नहीं मिल रही थी या वो हो रहा था, तो इस वजह से उसने चप्पल उठा के धुलाई कर दी, ये मुझे जरा आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी प्रोड्यूसर के साथ ये करते हैं तो प्रोड्यूसर गिल्ड भी बड़ी स्ट्रांग है। तो राइट। आर्टिस्ट उस आर्टिस्ट का करियर खत्म हो गया। उसको कोई कास्ट नहीं करेगा। बस उसकी जो फिल्में ऑन सेट होंगी या प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे ना, वही ऑन गोइंग वही चलेंगे। इसके अलावा इसको कास्ट नहीं किया जाएगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो इस मामले में बड़ी प्रोफेशनल है। गोविंदा और मनीषा कोइराला जैसे लोगों को उन्होंने आउट कर दिया था, बिकॉज उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स को तंग किया होता लेट आने की वजह से, शूटिंग्स लेट होना, कभी ड्रंक होके सोते रहना और ना आना। तो प्रोड्यूसर्स ने कंप्लेंट की और रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स ने, और उनको इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया। और अब अभी तक गोविंदा मिन्नतें कर रहा है और उसको कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा जब तक उसकी प्रोड्यूसर गिल्ड जो है उसके ऊपर से पूरा अपना बैन नहीं खत्म कर देती। तो मनीषा की माफी तलाफी होगी थी, उसी के बाद उसको संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी में कास्ट किया था। और देखें अब क्या होता है, लेकिन आई डाउट कि ये इस कार्टून का कोई लंबा चौड़ा फ्यूचर है। सर अलीज़े शाह की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है और मिस शाज़िया मंजूर की जिनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बज़ाहिर हम ये देख सकते हैं कि वो स्लिप हो गई या अब र्यूमर्स हैं कि उन्होंने जान के किया मिस शाज़िया ने या जो भी असल हकीकत है पर्दे के पीछे। आपको क्या लगता है? आपके ओपिनियन क्या है? देखिए, मैंने वीडियो नहीं देखी। मैं शाजिया मंजूर साहबा का जानता हूँ, मैं अलीज़ा बीबी को नहीं मैं जानता। मैं इसलिए कि बहुत अरसे से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हूँ और मेरी जो उम्र है वो एक्चुअली अभी अनफॉर्चुनेटली ड्रामो देखने वाली नहीं है। कम ही जी। देखने का मौका मिलता है। लेकिन शाज़िया मंजूर को मैं जानता हूँ और मैं बहुत पहले से जानता हूँ। शी इज़ अ थॉरो लेडी। बहुत ही रिस्पेक्टफुल खातून है और रिश्तों की हुर्मत का उनको पास है। बड़ों की, छोटों की, सबकी वो कदर करती हैं। मैंने कभी उनका कॉन्टैक्ट ऐसे देखा नहीं है खुदा ना खास्ता अपनी ज़िंदगी में, कि आप ये कहें कि शाज़िया मंजूर जो हैं वो उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीज़ी की होगी। और मैं आपको बताऊँ मैं इनको कितना जानता हूँ पुराना, कि मैं एनटीएम का हेड होता था। पाकिस्तान का पहला जो प्राइवेट चैनल है, तो हमारा एक प्रोग्राम होता था म्यूजिक चैलेंज। उसके अंदर बड़े सतीश आनंद साहब उसको प्रोड्यूस करते थे, जो कराची के एवरेडी पिक्चर्स के मालिक हैं और जूही चावला के इंसिडेंटली मामू भी हैं, सगे मामू।
तो सतीश आनंद जो है, तो उन्हीं म्यूजिक चैलेंज के जो एपिसोड्स थे उसी में शाजिया मंजूर भी विनर आई थी सामने, उसी में वारिस बेग भी आए थे, उसमें काफी नए सिंगर्स जो हैं वो आए थे। तो मैं उतने अरसे से शाजिया मंजूर साहबा को और वारिस बेग साहब को मैं जानता हूँ। इन तो कोई भी इनमें से ना ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आई मीन आई कैन बेट ऑन दैट। आई एम श्योर ठीक को हो गया, गलतफहमी हुई है, किसी को कोई ना कोई गलतफहमी का शिकार है। ठीक हो गया। थैंक यू अपना मौक़िफ़ देने के लिए। सर बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स की, तो इसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बट ठीक है, जो है साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, लेकिन आप इधर बांग्लादेश से हार गए। तो हमारी मेन टीम भी अगर कुछ कर ले कुछ ना कुछ तो वो बेहतर होगा। पीसीबी जो है वो बिल्कुल ही ट्रू, मादर पे दर आजाद चल रहा है। पीसीबी के अंदर अब इतनी माली बेज़ाब्तियां आ गई हैं और मोहसिन नकवी के ऊपर इतनी ज्यादा उंगलियां उठ गई हैं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनके ताल्लुकात हैं या उनकी उनकी पहुंच है ऐसी अरबाब इख्तियार में कि जहां उनसे सवाल जवाब नहीं हो सकता, या जो भी ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। करप्शन तो करप्शन ही रहेगी और बदउनवानी तो बदउनवानी ही रहेगी। और नलायकी तो पीसीबी की कूट कूट के है सामने, तो वो भी रहेगी। अब ये एक एक आधी विक्ट्री जो है इसको मैं कोई बड़ी चीज नहीं समझता। आपको कंसिस्टेंटली विक्टोरियस होना पड़ता है टू बी कॉल्ड अ चैंपियन। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक हो गया। और टी20 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने फतह ली है वेस्ट इंडीज़ से। वेस्ट इंडीज की टीम पिछले काफी साल से स्ट्रगल कर रही है जी। वेस्ट इंडीज की टीम तो पिछले एक दो वर्ल्ड कप्स वगैरह से भी बाहर हो चुकी है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं उन्होंने किया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अरसे से, हालांकि इट हैज बीन अ यंग टीम, अ न्यू टीम, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि दे आइडेंटिफाई प्लेयर्स वेरी एट अ वेरी अर्ली एज, और वो उनको पकड़ के उनकी ग्रूमिंग भी शुरू कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जीतना वेस्ट इंडीज से कोई हैरान कुन बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियंस हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट फार एज देयर क्रिकेटिंग टैलेंट इज कंसर्न। और वेस्ट इंडीज पाकिस्तान वाली बीमारियां उसको भी हैं, वो भी। और वेस्ट इंडीज को अब तो उनको फंड्स की भी प्रॉब्लम है, बिकॉज जो आईसीसी के मेन फंड्स हैं वो बिग थ्री के बाद जो लोगों को मिलते हैं वो कट कटा के मिलते हैं। तो वेस्ट इंडीज का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जी अभी ऐसा नहीं है कि वो मेजर मेगा स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करे। सो आई थिंक स्ट्रगल ही करेगी वेस्ट इंडीज की टीम कुछ अर्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट्स अ रैप। थैंक यू फॉर गिविंग टुडेज अपडेट्स। थैंक यू। नाज़रीन, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।